बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड हैं। सुख में भी कांग्रेस के साथ रहे, दुख में भी रहे। कोई भी लोग जो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं वो 90 से लेकर अब तक का इतिहास देख लें। विरोधियों के लिए भी किस शब्द का इस्तेमाल किया जाए, बहुत आगे जाए, मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी गतिविधियों को शुरू कर दी है और तमाम जो स्टार प्रचारक है वो अब मैदान में भी कूच कर चुके हैं। बात कर ले आरजेडी की तरफ से तो तेजस्वी यादव लगातार वहां पर कूच कर रहे हैं, पहले तारापुर अब कुशेश्वर स्थान, और सरकार से जुड़ी खामियों को भी पेश कर रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के भी स्टार प्रचारक और कह सकते हैं कि नए नवेले कांग्रेस में शामिल कन्हैया कुमार और उनकी टीम जो है वो पटना पहुंच चुकी है। कल भरे मन से खूब दहाड़े और अपने सहयोगी आरजेडी पे भी बहुत बड़ा सवाल और जवाब कहा। हमने भी खास बातचीत की है कन्हैया कुमार, उन्हीं कुछ खास बातों में से आज जवाब जो है वो तलाशने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मनोज झा जी हैं, उनसे हम जानते हैं। मनोज जी, कन्हैया कुमार पटना आ चुके हैं, कल मंच से बहुत कुछ बोले और बहुत सारी बातें आरजेडी के बारे में भी कहा है, उसको हम धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन कन्हैया पटना आ गए हैं। देखिए, कोई बात नहीं, वो कांग्रेस के नए नेता हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। खूब तरक्की करें, खूब विस्तार हो उनकी राजनीति का, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अच्छा, ये बताइए कि कन्हैया कुमार ने कल भरे मन से और ख़ास करके प्रवक्ताओं को, और मुझे लगता है कि सीधा निशाना शायद आप ही पर था, लठेर कह दिया है। कह रहे हैं कि पढ़ लिख करके भी लठेर वाली भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि इतने वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हूँ, विश्वविद्यालय से बहुत कम उम्र से विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया था। हम हमेशा मानते हैं कि एक पॉलिटिकल वोकैबुलरी होती है, राजनीतिक शब्दकोश होता है। विरोधियों के लिए भी किस शब्द का इस्तेमाल किया जाए, संभवतः कन्हैया जी को ध्यान नहीं रहा होगा। मैं पुनः वो बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। बस ये आग्रह होगा कि भाजपा से जब हम लड़ रहे हैं, वैचारिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, तो एक भाषा की भी लड़ाई भाजपा से लड़ रहे हैं। जो भाषाई गिरावट आई है भाव में, उससे लड़ने के लिए आवश्यक है कि हम कम से कम उस भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। मनोज जी, एक सीट की लड़ाई हुई आप लोग दोनों के बीच, और देखिए बात लोकसभा तक भी पहुंच गई है। कांग्रेस ने कह दिया है कि लोकसभा के सीटों पर अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पहली बात तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक सीट तक इसको ना कहा जाए। कुशेश्वर स्थान में एक समुदाय विशेष, मुसहर समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। कांग्रेस को संदेश दिया गया, न जाने क्यों उन्हें नागवार गुजरा, वो तैयार नहीं हुए। नतीजतन हमने उस दस्तक को जो कुशेश्वर स्थान से आ रही थी उसको सुना और उस पर काम ना करते तो इतिहास हमें माफ़ नहीं करता। इस वजह से हमने वो लड़ा। अब 40 सीट वो लड़े हैं लोकसभा की, बगचरण दास जी कह रहे हैं, तो 543 सीटें हैं देश में। हमें बेहद खुशी होगी कि हमें दरकिनार करके आप 543 सीटों पर लड़िए और भाजपा को शिकस्त दीजिए, क्योंकि हमारी भी आकांक्षा यही है कि संविधान विरोधी, जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जाए। अच्छा, कल बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। कन्हैया ने कहा है कि भले आरजेडी और बीजेपी की गठबंधन हो जाए, लेकिन कांग्रेस जो है वो कभी नहीं करेगी, और देश का इतिहास रहा है कि कांग्रेस जो है वैसा कभी नहीं चाहता है। मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा। मैं चाहूँगा कि कोई भी लोग जो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं वो 90 से लेकर अब तक का इतिहास देख लें। कई मुसीबतें हम पे आईं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई प्रताड़नाएं झेली, लेकिन पलक तक नहीं झपकाई। सोनिया जी के पक्ष में जब कांग्रेस के लोग भी नहीं थे तो लालू जी खड़े हुए, और कभी इस बात को लेकर के उन्हें अफसोस नहीं हुआ। सुख में भी कांग्रेस के साथ रहे, दुख में भी रहे, दुख में ज़्यादा रहे हैं। और ये मैं यकीन कहूँगा, अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो राज्य में लोग बयान दे रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व इस बयान के पक्ष में कतई खरा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें उस रिश्ते की बुनियाद पता है, और उस रिश्ते की बुनियाद किसी भी प्रभारी, किसी भी व्यक्ति विशेष के परे जाती है। कन्हैया कुमार जैसे नए नवेले नेता जो इस वक्त कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आप लोगों पे इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, लठेर कह रहे हैं, अज्ञानता की कमी कह रहे हैं, तो आप लोग बड़े मुस्कुरा के जवाब उसका नहीं, मुस्कुरा के जवाब में देखिए, अगर मैं उस भाषा का प्रतिकार उसी भाषा में करूं तो क्या अच्छा संदेश जाएगा। बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड हैं। हम क्या हैं नहीं हैं
इतिहास बता देगा, किसी के कहने से कोई चीज़ चिपक नहीं जाती है। मैंने पहले भी आपके माध्यम से ये कहा कि हम भाजपा से पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम शत्रुता की ज़ुबान में अपने प्रतिस्पर्धी को नहीं देखना चाहते। हम युद्ध नहीं लड़ रहे हैं एक दूसरे से, चुनाव लड़ रहे हैं। युद्ध और चुनाव का फ़र्क देखिए ना, देश में क्या हो गया है। कल क्रिकेट मैच है, एक टेलीविज़न चैनल चला रहा है विश्व युद्ध। आप समझते हैं आप क्या कर रहे हैं? तो हम युद्ध की शब्दावली, वैमनस्यता की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसलिए मुस्कुरा करके, क्योंकि देखिए इस मुल्क में गांधी हुए हैं, नेहरू हुए हैं, लोहिया हुए हैं। अम्बेडकर, नेहरू और लोहिया एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, लेकिन शाम को एक ही रेस्ट हाउस में रुकते थे, साथ में खाना खाते थे। हमें वो राजनीति बहाल करनी है, ये वैमनस्यता, शत्रुता, लठैत, इस तरह की जुबान नहीं। अच्छा, एक और सवाल है। खबरें चल रही हैं कि लालू प्रसाद यादव कल पहुंच रहे हैं और ये आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता, लालू यादव आ रहे हैं क्या? देखिए मैंने भी सोशल मीडिया से ही सुना है, लेकिन जिस प्रकार की खबरें हर जगह चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि सचमुच कल वो आएंगे। चुनाव प्रचार में जाएंगे क्या? वो मैं नहीं कह सकता, वो डॉक्टरों के अनुसार ही होगा जो भी निर्णय होगा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ मनोज झा जी थे। भले कांग्रेस के तरफ से वार हो, लेकिन आरजेडी ने बड़े सीधे अंदाज में इसका जवाब दिया है। कांग्रेस के तरफ से भले इन्हें लटेर कहा गया, आरजेडी को बहुत कुछ कहा गया, लेकिन देखिए राजनीति की जो परिकाष्ठा होती है वह बहुत लंबे समय तक चलती है और राजनीति में जो है वो भविष्य भी देखना है। इसीलिए अभी इन दोनों पार्टियों के बीच जो वाक और विवाद हो रहा है उसको संयम के तरह संतुलन बनाकर किया जा रहा है। भले बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो, तमाम अपडेट फर्स्ट बिहार आप तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। कैमरा जर्नलिस्ट शेखर घोष के साथ मैं देवाशीष कुमार, फर्स्ट बिहार, पटना।